हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आज का हमारा जो विषय है वो उपसर्ग और प्रत्यय है। तो उपसर्ग और प्रत्यय का हम यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जो कि बार-बार हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम उन्हें गलत करके आ जाते हैं। ठीक है? तो आज हम उन्हीं प्रश्नों का यहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ कठिन शब्दों को यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि मुझे कोई शब्द ऐसा है जो नहीं आता है, जो छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि ये शब्द है जिसमें कौन-सा उपसर्ग है, कौन-सा प्रत्यय है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसको आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगाया जाता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद में लगाया जाता है। यानी एक मूल शब्द कोई होता है, मूल शब्द के पहले जो है वो उपसर्ग जुड़ता है और मूल शब्द के अंत में जो है वो प्रत्यय जुड़ता है। ठीक? प्रत्यय कौन-कौन से होते हैं? बहुत सारे प्रत्यय होते हैं। अन, परा, अप, सम, अभि, उप और पन, ईय, आस, त्व बहुत सारे प्रत्यय भी होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्ययों से हम शब्द बनाते हैं। उपसर्ग और प्रत्ययों की ये विशेषता होती है कि ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं और जुड़कर उस शब्द को एक नया रूप और नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक शब्द है मान। मान शब्द का मतलब सम्मान के अर्थ में आता है, लेकिन इसी मान में अगर आगे अप उपसर्ग जोड़ दिया जाए इसके पहले, तो अपमान शब्द बन जाता है। तो शब्द का अर्थ पूरी तरह से यहाँ पर बदल जाता है। तो चलिए, आज हम उपसर्ग और प्रत्ययों के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उपसर्ग और प्रत्यय को पहचान पा रहे हैं या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। मूल शब्द मतलब मुख्य शब्द जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो पहला शब्द है हमारा परोपकार। तो परोपकार शब्द जो है कैसे बना हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पर। परोपकार शब्द दो, परोपकार में हमारा पर उपसर्ग लगा है। पर और उपकार, पर और उपकार, परोपकार। तो जब भी एग्जाम में आपकी परीक्षा में पूछा जाए परोपकार, तो आप गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रत्येक शब्द, जिसमें सबसे अधिक गलतियां आपकी होती हैं। तो प्रत्येक शब्द में हमारा प्रति उपसर्ग उपसर्ग लगा हुआ है। प्रति और एक, प्रति और एक से हमारा बन जाता है प्रत्येक। ठीक? अगला है अध्यादेश। अब अध्यादेश शब्द कौन से उपसर्ग से बना है, तो देखते हैं यहाँ पर। अधि और आदेश, अधि और आदेश से बन जाता है हमारा अध्यादेश। अगला है स्वागत। स्वागत शब्द का मतलब आपको पता है क्या होता है? सुंदर तरीके से आने को स्वागत बोलते हैं। मतलब जब हमारा आगमन सुंदर हो तो उसको हम स्वागत बोलते हैं। तो स्वागत में जो है एक उपसर्ग लगा हुआ है, सु और आगत। सु और आगत, यानी सु हो जाएगा उपसर्ग और आगत जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रत्यय। तो सु और आगत, स्वागत। चलिए, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण शब्द का मतलब तो सबको पता है, हमारे आसपास की प्रकृति, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब कुछ पर्यावरण का भाग है। अब पर्यावरण में उपसर्ग कौन सा लगा है, तो परि उपसर्ग लगा है। परी पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। परि और आवरण, परि और आवरण। एक मिनट, हाँ, कौन सा हमारा लगेगा पर्यावरण में, हमारा होगा परि, परि और आवरण। परि और आवरण, परि और आवरण। ठीक? चलिए, अब चलते हैं आगे। दुर्दिन। दुर्दिन शब्द कैसे बना हुआ है, तो दुर, ठीक, दुर्दिन शब्द बनेगा हमारा दुर और दिन। दुर प्लस दिन से बन जाएगा हमारा दुर्दिन। अब ठीक अत्यधिक आ गया है। अत्यधिक में भी अति उपसर्ग है, तो अति और अधिक, अति और अधिक। ये सारे शब्द आपको यहाँ पर वो बताए जा रहे हैं जिनमें आपको परीक्षा में दिक्कत हो सकती है लिखने में, जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वही सारे शब्द जो है वो बताए जा रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो सके और कोई भी ऐसा शब्द आपको एग्जाम में ना मिले जो कि आप ना कर पाओ। चलिए, अगला शब्द है अत्याचार। अत्याचार भी वैसे ही बना है, अति और आचार। अति और आचार, अत्याचार। उत्थान शब्द, उत
उत और थान, उत्थान, उत्थान। अब अगला है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर शब्द कैसे बना है? प्रति और उत्तर। कैसे बन जाएगा? प्रति और उत्तर, प्रति और उत्तर, प्रत्युत्तर। चलिए, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से शब्दों को देखा अभी तक? पहला परोपकार, पर और उपकार से बनता है परोपकार। प्रत्येक, प्रति और एक से बनता है हमारा प्रत्येक। अध्यादेश, अधि और आदेश से बनता है अध्यादेश। स्वागत, सु और आगत से बनता है स्वागत। शब्दों को नोट कर लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। पर्यावरण, परि और आवरण। पर्यावरण, दुर्दिन, दुर और दिन, दुर्दिन। अत्यधिक, अति और अधिक, अत्यधिक। अत्याचार, अति आचार, अत्याचार। उत्थान, उत और थान, उत्थान। प्रत्युत्तर, प्रति और उत्तर, प्रत्युत्तर। चलिए, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए। यहाँ पर प्रत्यय और मूल शब्द अलग करना है। अब अगर आपको शब्द दिया जाएगा औद्योगिक, तो उल्टा करोगे आप, औद्योगिक। समझ में नहीं आएगा आपको, तो आज मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना। औद्योगिक शब्द को देखो, परीक्षा में हमसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं, वही शब्द दिए जाते हैं जो थोड़े से कठिन होंगे। अब कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि अपमान शब्द में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करो, अप और मान आप अलग कर दोगे, नहीं। जो थोड़े से कठिन हो सकते हैं, जो थोड़े से अलग हो सकते हैं, वो हमसे पूछे जाते हैं। तो उन्हीं कठिन शब्दों को मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो उद्योग शब्द कैसे बनता है? उद्योग, उद्योग और इक, इक यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, तो उद्योग और इक से बन जाता है हमारा उद्योगिक। ठीक। अगला शब्द है हमारा क्रोध, क्रोध और इक, इत, सॉरी, क्रोध और इत। क्रोध और इत लगा देंगे तो क्रोधित बन जाएगा। क्रोध और इत, क्रोधित। चलिए, वास्तव, वास्तविक है तो वास्तव और इक, वास्तव और इक बन जाएगा हमारा वास्तविक। अब पढ़ाकू शब्द, एक शब्द है यहाँ पे पढ़, और पढ़ के बाद क्या है? आकू है, आकू, पढ़ाकू। ठीक। चलिए, अब अगला है अंकित, तो क्या हो जाएगा? अंक और इत, अंक और इत से बन जाएगा हमारा अंकित। ठीक। अब अगला है मिलान, मिलान कैसे बनेगा? मिल और आन, मिलान। लिखावट कैसे बनेगा? आवट प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पे, तो लिख और आवट, लिख और आवट, लिखावट, लिख और आवट, लिखावट। आर्थिक शब्द, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, तो कैसे अलग करेंगे? अर्थ और इक, अर्थ और इक जोड़ेंगे तो आर्थिक शब्द बन जाएगा। अब यहाँ पर प्रसन्न, प्रसन्न और ता, प्रसन्नता। पहाड़ी शब्द कैसे बनेगा? तो पहाड़, पहाड़ और ई, बड़ी ई, पहाड़ी बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से शब्द देखे? औद्योगिक शब्द कैसे बनेगा? उद्योग और इक, औद्योगिक। क्रोध और इत, क्रोधित। वास्तव और इक, वास्तविक। पढ़ आकू, पढ़ाकू। अंक इत, अंकित। मिल आन, मिलान। लिख आवट, लिखावट। अर्थ इक, आर्थिक। प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक। प्रसन्न और ता, प्रसन्नता। पहाड़ और ई, पहाड़ी। चलिए, तो यहाँ तक हमने कुछ कठिन शब्दों का प्रयास किया, हमने कुछ कठिन शब्दों को सीखा। अब चलते हैं अपने आगे वाले प्रश्नों की तरफ। चलिए, आगे हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रतिष्ठित। तो अब प्रतिष्ठित शब्द बना कैसे है देखते हैं। तो प्रतिष्ठित शब्द जो बना है वो दो शब्द हैं। एक तो इत प्रत्यय है इसमें, और क्या है? प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ और इत, प्रतिष्ठ और इत, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठ और इत, प्रतिष्ठित। अब कालिमा, दो शब्द हैं इसमें, काल और इमा, काल और इमा। कृपालु, तो एक प्रत्यय यहाँ पे लगा है आलू, तो क्या हो जाएगा? कृपा हो जाएगा मूल शब्द, और आलू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रत्यय। अब अगला शब्द है आनंदित। तो आनंदित शब्द कैसे बना है? सबसे पहले मूल शब्द निकालते हैं, आनंद, आनंद मूल शब्द हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर? इत, आनंद इत,
आनंदित। आगे है सौदागर, सिंपल सा है, सौदा और गर। नैतिक, नैतिक शब्द कैसे बनता है इसको ध्यान देंगे थोड़ा सा। नीति और नीति प्लस इक जो होगा हमारा बन जाएगा नैतिक। बहाव में क्या बनेगा, बह, बह और आव, बह और आव बहाव। तो यहाँ पर हमने देखा प्रतिष्ठित शब्द कैसे बना हुआ है, प्रतिष्ठ और इत और काल इमा, कृपा, कृपा और आलू, आनंद इत, सौदा और गर आसान सा है, नीति और इक नैतिक, बह और आव बहाव। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग को अलग करके लिखिए। शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, हमें यहाँ पर उपसर्ग बताना है। दुरुपयोग शब्द कैसे बनता है, दुर, दुर और उपयोग, दुर और उपयोग, दुर और उपयोग, दुरुपयोग। ठीक, चलिए संपादक, सम उपसर्ग लगा है, सम और सम और पादक, सम और पादक, संपादक। प्रत्येक शब्द ऊपर बता चुका हूं मैं कि प्रति और एक शब्द से जो है प्रत्येक बना है। पवित्र, अपवित्र में अपवित्र, अनुभव में अनु और भाव, आचरण में आ और चरण, अनियमित में अ और नियमित, अनुकूल में अनु और कूल, बेजोड़ में बे और जोड़। तो ये सारे शब्द जो है वो आसान से हो सकते हैं आपके लिए। दुरुपयोग, दुरुपयोग, संपादक, संपादक, प्रति एक प्रत्येक, अपवित्र में खाली अ को अलग कर देना है, आपका अपवित्र बन जाएगा अ और पवित्र। ठीक, अनुभव में अनु को अलग कर देना है खाली अ और नु, अनुभव में आपका अनु उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है। चलिए आचरण में आपका आ उपसर्ग लगा हुआ है, आचरण में आचरण आपका जो है वो आ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, अनियमित में जो है वो अ उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक, चलिए और अनुकूल में आपका अ उपसर्ग लगा हुआ है, बेजोड़ में बे उपसर्ग लगा है, अनुकूल में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये सारे शब्द आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हम आगे, आगे के प्रश्नों में देखते हैं। संक्षिप्त में सम और क्षिप्त, आकर्षण में आ और कर्षण, सम और पन, अनवरत, अनवरत, निर और मल। निर और मल कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, इसको मैं लिख देता हूं। तो निर, ठीक, तो हो जाएगा हमारा निर प्लस मल, निर और मल निर्मल, निर और मल निर्मल शब्द। अनुवाद में अनु और वाद। चलिए अब आगे चलते हैं। उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। ये ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय तीनों है। तो देखते हैं, अनु प्लस अनु और करण, अनुकरण और ईय, अनुकरण ईय। तो इस तरीके से इस शब्द में हमारा अनु उपसर्ग है, करण जो है वो मूल शब्द है, ईय जो है वो प्रत्यय है। अनैतिकता, अ हमारा हो जाएगा उपसर्ग और मूल शब्द हो जाएगा नैतिक, अनैतिक, और ता जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, अनैतिकता। चलिए उपकारी, उपकारी शब्द कैसे बना है, तो उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, उप के बाद जो कार होगा वो मूल शब्द हो जाएगा, और ई जो होगी वो, ई जो होगा वो प्रत्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। वैसे ही अब आते हैं अगले शब्द पर, असफलता। अ जो हो जाएगा हमारा उपसर्ग हो जाएगा, सफल जो हो जाएगा वो हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और ता जो होगा वो हमारा हो जाएगा प्रत्यय। ठीक, वैसे ही निर्दयता, तो निर, निर हमारा हो जाएगा उपसर्ग, और दया, दया, दया जो होगा वो हमारा हो जाएगा दया, मूल शब्द हो जाएगा, और ता जो होगा वो हो जाएगा हमारा प्रत्यय। ऐसे ही प्रतिकूलता, अनुशासनहीन और ता, निराशाजनक, इसको क्या लिखेंगे हम, निर, निर और आशा प्लस जनक, निराशाजनक, निराशाजनक। परोपकारी, ये बिल्कुल आसान सा है, दुर्व्यवहार। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। असामाजिक, बिल्कुल आसान सा है ये, अ उपसर्ग हो जाएगा, समाज मूल शब्द हो जाएगा, और इक जो होगा हमारा प्रत्यय हो जाएगा। वैसे निर्दयता, ये पहले भी बता चुका हूं, निर और
दय, निर्दय, दया और ता। ठीक, चलिए अब आगे जो शब्द दिए गए हैं कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग, मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। अनुशासनहीनता, असामाजिकता, अनैतिकता, निराशाजनक, परोपकारिता, अनुपयोगिता, निष्क्रियता, अव्यवस्थितता, दुर्व्यवहारिकता, अप्रासंगिकता। ठीक, चलिए तो बहुत आसान से शब्द हैं, इनको थोड़ा सा अलग करते हैं। इसमें होता है क्या इन शब्दों में कि एक से अधिक, कहीं एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग किए गए हैं, कहीं एक से अधिक प्रत्यय प्रयोग किए गए। तो क्या है, अनु, फिर शासन, अनुशासन और हीन, अनुशासनहीन, अनुशासनहीन और ता। ठीक, अनुशासनहीन और ता। वैसे ही असामाजिकता में असामाजिक और ता, अनैतिकता में अनैतिकता, निराशाजनक में निराशा और जनक, परोपकारिता में परोपकारिता, अनुपयोगिता में अनुपयोगिता, निष्क्रियता में निष्क्रियता, अव्यवस्थितता, दुर्व्यवहारिकता, अप्रासंगिकता। ठीक है, तो इसको अलग करके देख लेंगे। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो मुझसे छूट गए हैं, जो मैंने आपको नहीं बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से कोई शब्द ऐसा जो आपको समझ में ना आया हो, या कोई शब्द ऐसा जिसमें आपको अभी भी दिक्कत आ रही हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे अलग किया जाता है। ये लास्ट वाले प्रश्न है ना, ये मैं आपके लिए लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए इसको। इसमें उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय तीनों हैं, और किसी किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी लगे हुए हैं। ठीक, किसी में एक से अधिक प्रत्यय भी लगे हुए हैं। तो आप मुझे इसको कमेंट करके बताइए, और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि आपने इसको सही अलग किया है या नहीं किया है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इसको उत्तर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इन शब्दों को अलग कर लिया। अगर कर लिया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, तो आज की कक्षा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ और प्रश्नों के साथ अभ्यास करते रहेंगे, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय ऐसी चीज़ है, जितने प्रश्नों का, जितने शब्दों का अभ्यास करेंगे, उतना अच्छे से और उतना अच्छा सीखेंगे।